स्टोरी कहाँ तक पहुँचेगी ये तो हमें नहीं पता और कैसे पहुँचेगी ये भी नहीं पता, बट जहाँ तक मुझे लगता है दोनों अपनी तरीके से सोच रहे हैं, बिकॉज दोनों की अपब्रिंगिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। आई थिंक बहुत मिक्स्ड फीडबैक है बिकॉज बिकॉज अभी स्टोरी बस डेवलप होने का बहुत ही इनिशियल स्टेज है, सो दे हैव नॉट सीन आगे जाके क्या किसका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, कुछ ऑल ऑफ दैट दे हैव नॉट सीन। बस एक एक्टर को आई थिंक यही चाहिए, और आई हैव बीन लकी इनफ टू वर्क विद दीज काइंड ऑफ एक्टर्स, एंड सो इन दिस न्यू शो आल्सो आई हैव बीन लकी। पहले तो वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। थैंक यू। थैंक यू। आज के सीन को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? इजहार जैसे हमेशा ही युवराज करते आए हैं और कहीं ना कहीं तारा को हमेशा संभालते हुए भी आए हैं, आज भी वही कर रहे हैं, पर क्या कहना चाहेंगे सीन को लेकर के? मज़ेदार सीन है। मज़ा आ रहा है, इंटेंस सीन है। बहुत सारे आई थिंक लेयर्स हैं। हाँ, तो बहुत अंडरलाइंग इमोशंस हैं, तो मज़ा आ रहा है उन्हें एक्सप्लोर करने में। सो ये समवेयर डाउन द लाइन बोलते हैं ना, अंधेरे में भी एक होप की किरण छोड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप वो चीज़ मानने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि आप उससे भी कहीं आगे बढ़ चुकी हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, होप्स ख़त्म हो गई है? आई डोंट थिंक अभी पूरी तरह से होप्स ख़त्म हुए हैं, पर हाँ मतलब अगर आपको एक पॉइंट के बाद आप सेम ही चीज़ के लिए हर्ट होते जाओ तो आप भी शायद थोड़े वाइजर बन जाते हो, और फिर आपको रियलाइज़ होता है कि जितना कम एक्सपेक्ट करो उतना आपके दिल के लिए बेटर है। तो शायद वही हो रहा है तारा के साथ। पार्टी में जिस तरह से कहीं ना कहीं साइना के साथ आपकी एंगेजमेंट का नाम सुई, क्या ही लगता है, मतलब कहाँ पहुँचेगी ये कहानी, कैसे घर को मनाएंगे, कैसे तारा को भी संभालेंगे, क्योंकि तारा तो होपलेस होती जा रही है। राइट, you want to answer? No, it's your question. My question? The answer to this would be, I don't know, स्टोरी कहाँ तक पहुँचेगी ये तो हमें नहीं पता और कैसे पहुँचेगी ये भी नहीं पता, बट जहाँ तक मुझे लगता है दोनों अपनी तरीके से सोच रहे हैं, बिकॉज दोनों की अपब्रिंगिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी नहीं बहुत डिफरेंट है। तारा बचपन से जहाँ पे रही है, पली बड़ी है, वहाँ पे इतना बड़ा स्टेप उठाना, सबके सामने आना, इस बारे में सोचना भी बहुत मुश्किल है एंड नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वेरएज़ युवराज के लिए इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है, बट वो जिस जगह से आता है, जिस तरह की पढ़ाई उसने की है, जिस तरह का कॉन्फिडेंस उसमें है, वो फिर भी इस बारे में सोच सकता है और एक रिस्क लेने के लिए कोशिश कर सकता है दैट वो रिस्क ले। तो आई थिंक दीज आर द डिफरेंसेस, इसलिए अभी भी युवराज उसी पॉइंट पे अड़ा हुआ है। वो जानता है, कॉन्फिडेंट है कि वो 3 साल बाद वापस आएगा तो चीज़ें बदल जाएंगी, एंड ये सब सिर्फ हो रहा है, वो विद द फ्लो जा रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली सिर्फ सगाई हो रही है, शादी नहीं। दीज आर युवराज थॉट प्रोसेस कि वो जब वापस आएगा कि तो सारी चीज़ें बदल जाएंगी, एंड फिर वो 3 साल बाद जब और बड़ा हो जाएगा, कॉन्फिडेंट हो जाएगा, तो शायद घर पे इस बारे में बात कर पाए, एंड अगर बात नहीं भी कर पाए तो दैट इज़ द डिफरेंस आई गेस। हाँ, और ये अब डिफरेंस से क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें बनती हैं वो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा तारा। ऑल्सो ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है अभी शो को आके, किस तरह से फैंस से जुड़ पा रहे, किस तरह के फीडबैक्स और रिस्पॉन्सेज आप देख रहे हैं सोशली भी और ऑल्सो इन पर्सन भी? Whose question is this? Both. You want Both can answer? answer. कि हाँ मतलब कैसे फैंस रिएक्ट कर रहे हैं। आई थिंक बहुत मिक्स्ड फीडबैक है बिकॉज अभी स्टोरी बस डेवलप होने का बहुत ही इनिशियल स्टेज है, सो दे हैव नॉट सीन आगे जाके क्या किसका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, कुछ ऑल ऑफ दैट दे हैव नॉट सीन। तो अभी उस हिसाब से फीडबैक आ रहा है, बट वी नो कि आगे चल के क्या कैसे होने वाला है, सो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अ लिटिल बिट आई हैव अ लिटिल बिट आइडिया ऑफ द स्ट्रक्चर। आई थिंक यू डू टू, लाइक I have no idea. he does. No, But I have okay. no idea, trust me. And also I think for me like what I'm getting because I've not done such a character before, तो लोगों को कुछ अलग देखने को मिल रहा है। Right, of course. Of course mixed reactions ही आ रहे हैं, because और भी ज़्यादा आ रहे हैं, because इससे कुछ मिलता जुलता शो जो झनक है वो मैंने ही किया था, एंड वो और ज़्यादा मिक्स इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर शायद कोई और करता तो वो इतना
लोग मैच करने की कोशिश नहीं करते जितना मेरे साथ कर रहे हैं वो मैच, क्योंकि चीज़ें सेम है, एक लड़का, दो लड़की, फैमिली। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें जो आउटर लेवल से जो सेम दिख रही है, तो कभी किसी शो से कॉपी करने की बात कर रहे हैं, कभी किसी और शो से कॉपी करने की बात कर रहे हैं, बट एक्चुअली इंग्रेडिएंट, आई मीन जो मैंने दूसरी जगह भी कहा था शायद कि डिश, आई थिंक सब्ज़ी सेम होगी बट सब्ज़ी बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है यहाँ पे, तो आपको वो बाद में पता चलेगा कि ये चिकन तो है लेकिन यू नो दैट मीन्स अ लिटिल बिट की बात आई एम अज्यूमिंग कि ये एग्जैक्टली सेम नहीं बनाएंगे, मतलब क्योंकि और अभी से पता चल रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक दो गिने चुने एग्जांपल दे सकता हूँ, मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा क्योंकि मैं जस्टिफाई नहीं करता जब ऐसा कुछ होता है, कि वहाँ पे मैं जनक से कभी मिला नहीं था एंड ऑफ कोर्स प्यार हो गया था, लेकिन वो प्यार इस्टेब्लिश बहुत बाद में हुआ था जाके, जब हम एक दूसरे से बात करते थे घर पे, उसकी हालत देखता था मैं, बहुत कुछ। एंड यहाँ पे मेरी ऑलरेडी शादी तय हो चुकी थी अर्शी से, बट वेयर दो लड़कियां हैं, बट यहाँ पे ऑलरेडी तारा यहाँ पे काम करती है। हाँ, कैरेक्टर मेट का ही है बट रिलेशन एकदम अलग है, और मैं बहुत बचपन से एक अटैचमेंट है, और वहाँ पे मेरी शादी तय नहीं हुई थी, मेरे साथ ज़बरदस्ती की जा रही है, एंड मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। एंड और भी बहुत सारी छोटी छोटी सटल चेंजेस आपको मिलेंगे, जो अगर आप देखोगे तो आपको आई होप पसंद आए, बिकॉज हम सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, और अगर पसंद ना भी आए तो कोई बात नहीं, कहीं और आपको कोई और प्रोजेक्ट पसंद आ जाए। जी थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ये बातें शेयर की क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोशली चल भी रही थी। And it's totally fine. I think everything is coming out of love. They love Kanika. They have seen my work and मुझे अप्रिशिएट किया है उन लोगों ने, तो वो चाहते हैं कि शायद आउट ऑफ लव वो चाहते हैं सेम काम हम ना करें एंड कुछ और करें, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चेंजेस हैं थोड़े बहुत, एंड वी नीड टू हैव सम पेशेंस, एंड इफ़ नॉट देन बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ओके, एंड एनीथिंग फॉर कनिका, अगर आपको कुछ कहना है, लाइक किस तरह की एक्ट्रेस है, लाइक अब तक किस तरह का एसोसिएशन है ऑफ स्क्रीन भी? ऑफ स्क्रीन काफ़ी स्वीट है और काफ़ी शांत है, एंड अपने काम पे पूरा फोकस है, एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखती हैं, एंड बस एक एक्टर को आई थिंक यही चाहिए, और आई हैव बीन लकी इनफ टू वर्क विद दीज काइंड ऑफ एक्टर्स, एंड so in this new show also I've been lucky that I'm working with Kanika, and she's well experienced with other platforms also, so she's bringing some other elements which I'm trying to learn, so yeah. कनिका, आप कुछ कहना चाहेंगी विशाल के लिए? जी, I think he's extremely sweet. Thank you for saying all of that. And no, I think we both are like learning new things from each other. A lot of small things, especially during scenes, I think I learn from him just by looking at him. So it's great, and वो भी बहुत शांत है, और it's nice that वो बस मतलब he just minds his own business, which is really really nice. Like you don't like to just go and just know everything, which is nice. I appreciate that. So, Thank you so much. yeah. ओके, लास्टली आप दोनों की तरफ से कोई फैन के लिए मैसेज? आप लोगों ने काफ़ी पेशेंस दिखाया एंड बहुत प्यार दिया हमें, बस इसी तरह प्यार देते रहिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Hi, my name is Sharon Verma, aka Kiara Pudar, and you're watching Glitz Vision USA. Thank you.